औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है और इसके बाद एलएमएस ओपन नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल तक ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे मतलब कि जो मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा वो ये है कि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितनी सीजीपीए वाला वीयू में पास होता है। क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आपने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, उसके बाद इंटर के आप लोगों ने दिए होते हैं, तो आपके माइंड में होता है जिस तरह वहाँ पे 100 में से 33 वाला पास था, इसी तरह 75 में से 25 और 50 में से 17 वाला पास होता था। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमारी कितनी सीजीपीए आ जाएगी तो हम पास होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये बात कर रहे थे। तो इसका सिंपल सा आंसर है इसका यही है कि यहाँ पे सीजीपीए आपकी जितनी मर्ज़ी आ जाए, मतलब कि 0 पॉइंट में भी आ जाए, 0.123 जितनी भी आ जाए। ठीक है, मैं 1.2.3 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, 0 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी 0 पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा, ना ही आपको ये यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई आप फ़ेल हैं। ठीक है, फ़ेल मतलब कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ आपका रिज़ल्ट देखा जाता है। ठीक है, उनको क्या, यानी कि उनको ये चाहिए कि जब आपका डिग्री का ड्यूरेशन, चाहे आप बीएस कर रहे हैं तो 4 साल, और अगर आप एडीपी वगैरह कर रहे हैं तो 2 साल, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो उनको डिग्री की ड्यूरेशन के बाद आपकी जो बुक्स थी, ठीक है, उन्होंने आपको बुक्स दी हैं, उन्होंने बताया कि भाई मतलब कि पूरी डिग्री की स्टडी स्कीम के अंदर 18 बुक्स हैं, जितनी भी हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका काम है कि उस डिग्री की ड्यूरेशन के अंदर आपने वो बुक्स कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे मैं अगर आपको आसान से एग्जांपल दूँ, आसान से एग्जांपल ये है कि मैट्रिक में सपोज़ करें कि 9th के अंदर आपकी 2 बुक्स में सप्ली आ जाती है, ठीक है? उसके बाद अब 10th में वो आपको स्कूल वाले नहीं कहेंगे कि भाई आप 10th में ना बैठें। वो आपको कह देंगे कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? 9th की 2 को भी आपने क्लियर करना है और 10th की 6 को भी आपने क्लियर करना है, तो ये टोटल 8 होंगी, ठीक है? 9th में 2 सप्लीज़ थी, 10th के अंदर 6 थी, तो 6 सॉरी सप्लीज़ नहीं थी, 10th की 6 बुक्स और 9th की 2 सप्लीज़ की बुक्स, तो ये टोटल 8 हो गई हैं। 10th में आप 8 बुक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद अगर पास कर लेते हैं, तो 2 साल बाद क्या होगा, मतलब कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 9th की 6 क्लियर की हैं और 10th में गया है, 10th की 6 क्लियर कर ली हैं, तो अब वो 2 साल बाद उसकी 12 बुक्स क्लियर हैं। इसी तरह आप है कि आपकी 2 सप्लीज़ आई हैं 9th में, लेकिन आपने 10th में जाके 2 9th वाली को भी और उसके बाद 6 10th वाली को भी आपने क्लियर किया, तो ये टोटल 8, 4 पहले की क्लियर थी, तो 12 तो आपकी भी क्लियर हो गई हैं। तो बात करने का मकसद है कि अब आप भी पास हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यही है कि यहाँ पे सीजीपीए आपकी जितनी मर्ज़ी आ जाए, ठीक है? उन्होंने यानी कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री या 2 साल की है, तो उन्होंने जो डिग्री का ड्यूरेशन है, उसके बाद वो इस चीज़ को देखेंगे कि आपका मतलब कि जो बुक्स आपको स्टडी स्कीम में दी गई थी, वो आपकी पास है। अगर तो पास है, फिर तो मतलब कि आप पास हैं भाई, आप ठीक है, आपने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस चीज़ को कैसे लेकर चलना है। सपोज़ करें कि पहले सेमेस्टर में आपकी किसी बुक में सप्ली आ जाती है, ठीक है? एक में आ जाती है, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना होता है कि आपने सेकंड सेमेस्टर की जो बुक्स होती हैं, बेशक आप उनको पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जब आपका पहले यानी कि यूनिवर्सिटी में आपको 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो गए, रिज़ल्ट आपको जो मर्ज़ी आए, तो यूनिवर्सिटी की नज़र में आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हुई है आपको 1 साल हो गया है, तो भाई यूनिवर्सिटी की नज़र में आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं और आपके एलएमएस के अंदर यानी कि एलएमएस के अंदर जो सेमेस्टर का स्टेटस होता है, वो आपके 2 कंप्लीट शो करेगा और तीसरा आपका मतलब कि करेगा कि आप तीसरा आपका स्टार्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना होता है। एक बुक में सप्ली आ जाती है, तो आगे कोर्स सिलेक्शन के रूल्स होते हैं कि आपने सेकंड में बुक्स कौन-सी रखनी है। ठीक है? मतलब कि आप सपोज़ करें कि पहले सेमेस्टर में किसी एक बुक में सप्ली आ गई है। अब जो सेकंड सेमेस्टर के रूल्स होते हैं, उनमें कहा जाता है कि आपने 6 बुक्स रखनी है। तो अब 6 तो सेकंड की होती हैं, तो ये जो फर्स्ट वाली है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो इसको अब यहाँ पे आपको एक बुक स्किप करनी पड़ेगी। स्किप करने का मतलब कि या तो आपको सेकंड में से एक छोड़नी पड़ेगी या आपको फर्स्ट में से जिसकी आपकी सप्ली आई उसको आपने छोड़ना होगा और उसके बाद आप आगे जाएँगे। सेकंड सेमेस्टर को पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर को पढ़कर अब अगर आपकी सीजीपीए 3 या 3 से ज़्यादा होती है, तो उसके बाद अगले सेमेस्टर में आपके पास 1 बुक एक्स्ट्रा का ऑप्शन होता है। ठीक है? तो जो भी आपकी बुक्स फेल होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 जितनी भी होती हैं, ठीक है? मतलब कि आपकी सीजीपी जितनी भी आ रही है, आपकी जितनी भी बुक्स फेल हो रही हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पास हैं या फेल हैं। उनको मतलब है कि आपने 4 साल के बाद उनको वो बुक्स पास करके देनी है, जो उन्होंने आपको बताई हैं। अगर तो आप पास कर लेते हैं,
ठीक है, फिर तो सही है। अगर आप नहीं कर लेते हैं तो फिर आपको 4 यानी कि 4 साल के बाद 8 सेमेस्टर के बाद आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन पहली चीज़ क्या है कि बेशक पहले सेमेस्टर में जितनी आपकी सीजीपीए आती है, दूसरे में भी जितनी आती है, ठीक है? जितनी बुक्स आप फेल करते रहते हैं, उसके बाद आपने आगे कोर्स सिलेक्शन के रूल्स को देख के चलना होता है और उन रूल्स को आप देखते हुए आगे जाते हैं और साथ-साथ आप इन बुक्स को क्लियर भी करते हैं। और एक और बात कि मतलब कि किसी बुक पे आपकी सप्ली आती है, तो उसके बाद इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती। इनको आपने अपने हिसाब से मैनेज करना होता है कि आपने आगे कैसे चलना है, ठीक है? आगे आपने 6 बुक्स रखनी है, 5 रखनी है, तो ये कोर्स सिलेक्शन आपकी अभी 21 अक्टूबर से ओपन होनी है और उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियोज़ बनाऊँगा। आप लोगों को अगर किसी स्पेसिफ़िक डिग्री पर आपकी कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसी को लेकर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी आप देखें तो एलएमएस क्लोज़ ही है, ठीक है? एरर आ रहा है स्टिल और ओपन नहीं हो रहा। तो इसलिए जो चीज़ अगर आप मैंने आज अभी वीडियो में बताई है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, तो सही है और अगर नहीं आई तो कोई क्वेश्चन है आपके कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको उसका फ़ायदा हो सके।